दो कि हिंदी भाषा में कारक हैं कितने। हिंदी भाषा के अनुसार कारक कितने हैं, हिंदी भाषा में कारक कितने हैं बताएंगे जी। कारक क्या बोलोगे जी, आप कहेंगे 8 होंगे, लेकिन दोस्त एक स्टेटमेंट आपके लिए आ जाए कि किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार, क्या बोलोगे, किशोरी प्रसाद वाजपेयी साहब क्या कहते हैं कारकों की संख्या कितनी होगी बताएंगे जी। किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार कारक कितने होंगे आपका, तब 6 बोलेंगे। आपका कर्ता और संबोधन को ये नहीं मानते, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कारक क्या होता है जी ये बताइए मुझको, कारक क्या होता है। कारक कर्ता का संबंध किससे जोड़ेगा, कारक संबंध जोड़ता है, क्या जोड़ता है, कारक संबंध जोड़ता है। किससे संबंध जोड़ता है आपका, तो क्या बोलोगे, कर्ता से क्रिया का, किससे, कर्ता से करने वाले का क्या काम हो रहा है, इससे संबंध जोड़ता है। क्या काम हुआ है, किसने किया है, इन दोनों चीजों का संबंध जोड़ता है कौन जी, कर्ता जोड़ता है। कौन जोड़ता है आपका, सॉरी कर्ता नहीं, कारक जोड़ता है। कारक के 2 नाम मैंने आपको कौन कौन से बताए साथी, प्रसर्ग भी होता है और विभक्ति भी होता है। मैं कुछ विभक्तियों की पहचान पूछ रहा हूं, मुझको बताना कर्ता कारक की पहचान क्या होगी। कर्ता कारक की पहचान क्या होती है भैया जी, ने होती है। क्या होती है, ने होती है। कर्ता कारक को ही हम क्या कहते हैं आपका, प्रथम विभक्ति कहते हैं, क्योंकि ये पहली कारक है। क्या बोलोगे, ये पहला कारक है आपका, ये पहली विभक्ति है। अच्छा जी, कर्म कारक आप बताइए मुझे, कर्म कारक की क्या विभक्ति होती है भैया, को होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय विभक्ति। तो कई बार विकल्प में क्या होता है ना साथी, वो आपको नाम नहीं देता, वो आपको भाई ऐसा नाम नहीं देता, कर्ता कर्म, उसकी जगह क्या लिख देता, प्रथमा और द्वितीय, तृतीय चतुर्थ पंच, हम सब करके बोलो भैया, हमको दे देगा प्रथमा द्वितीय, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आजकल ट्रेंड बढ़ रहा है हिंदी के प्रश्नों में कि वो कर्ता के नाम को बदल के प्रथमा द्वितीय की तरफ, जिन छात्रों ने रट रखा हो कर्म को कहते हैं, देख के वहां पेपर में आएगा तृतीय चतुर्थ, दिमाग फिर जाएगा, गलती नहीं करनी, ठीक है। बोलेंगे भैया नहीं, बालम खीरा पेट को बना देता है हीरा। क्या बोलेंगे जी, कर्ता कारक, कर्म कारक होगा आपका। करण को कौन सी विभक्ति बोलोगे, ये तृतीय विभक्ति होगी। करण कारक होगा से, लेकिन इस से का अर्थ क्या होना चाहिए, के द्वारा, के द्वारा, यानी ये एक वजह होगी, एक साधन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, एक रिसोर्स होगा जिसकी वजह से काम होगा, तो वो कौन होता है, वो करण होता है। संप्रदान की विभक्ति क्या पहचान होती है, संप्रदान की पहचान होती है भैया, को भी मिल जाएगा इसमें, लेकिन उस को का अर्थ होना चाहिए के लिए। क्या बोलोगे, वो यहाँ भी है जी, यहाँ भी है। कर्म, ये कर्म को दर्शाएगा, ऑब्जेक्ट को, ये इसका अर्थ होगा के लिए। क्या होगा, के लिए, किसके लिए। एक आपका अपादान कारक होता है, इसकी क्या पहचान होती है, तो अपादान कारक की पहचान भी से होती है, लेकिन ये अलगाव को दर्शाता है, किसको, अलगाव को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, अलगाव को। एक आता है आपका अधिकरण। सारे साथी मुझको बताओ, अधिकरण को कौन सी विभक्ति कहोगे, 5वीं कहूं या 6ठी कहूं, 5वीं कहूं या 6ठी कहूं, अधिकरण को बताओ भाई सारे साथी। अधिकरण की होगी, स्थान बताएगा चीज कहां पर रखी है, में और पर होता है, क्या होता है, में और पर। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी होगी, क्या होगी, षष्ठी विभक्ति है, यानी कि ये 6ठी विभक्ति है, ना चतुर्थ ना पंचमी, क्या होगी। और सप्तम विभक्ति होती है दोस्त आपका, क्या बोल दे भैया, संबोधन बोल दूं क्या, या कुछ और आएगी, आप बता दो। कर्ता के बाद में अधिकरण हमने कर लिया, अधिकरण के बाद में कौन सी आएगी, मैं आप लोगों का उत्तर देखना चाहूंगा कि आप कर्ता, मैंने कहा था कल पढ़ के मिलना, तो आप कितना पढ़ के मिले मैं देखना चाहूंगा। कौन से 2 कारक हमारे रह चुके हैं दोस्त बताएंगे, कौन से 2 कारक हमारे रह चुके हैं, नहीं भैया, वेरी गुड, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए क्या आएगा, नहीं जी, संबंध का के की रा रे री क्या होते हैं। संबंध कारक की कितनी विभक्ति होती है टोटल बताना, संबंध कारक की 9 विभक्ति होती है, ना, ने, नी, उसने, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, का, के, की, उसका, उसके, उसकी, रा, रे, री, क्या बोलोगे, संबंध कारक की 9 विभक्ति होती है। और फिर आता है आपका लास्ट वाला संबोधन कारक, हे, अरे, ओहो। शुरू कर दे कार्यवाही, जवाबी कार्यवाही, उत्तर बताएंगे भैया, ये रहा, नौकर ने दरवाजा खोला, नौकर ने दरवाजा खोला, क्या कहोगे जी। वाक्य में रेखांकित पद,
भाई कारक में रेखांकित करके दे देना, तो सिर्फ उसी पे फोकस करना, बाकी दिमाग मत लगाना, प्लीज रिक्वेस्ट है। तो नौकर ने दरवाजा खोला, यानी नौकर कौन है? काम को करने वाला। कर्ता कारक विभक्ति से भी पहचान होती है, ने की। किसकी? ने की पहचान होती है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, क्या बोलोगे? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। तो क्या दिखा आपको? ने किसको दर्शा रहा है? कौन कर रहा है कार्य? शिक्षक कर रहा है। मैं आपसे लिखता हूं कि बबीता अमरूद खाती है। क्या बोलोगे? बबीता अमरूद खाती है बोलेंगे जी फटाफट से। या मैं आपसे बोल दूं सिद्धि खूब पढ़ाई करती है। क्या बोलोगे? सिद्धि खूब पढ़ाई करती है। मुझे सारे साथी बताएंगे एक बार कि इसमें कहीं आपको विभक्ति दिख रही है? विभक्ति इन वाक्यों में कहीं पर दिख रही है सारे साथी? तो भैया काम तो किसी न किसी ने किया है। अमरूद तो खाया गया है, जी हाँ। पढ़ाई तो की गई है, जी भैया पढ़ाई तो की गई है। और अमरूद भी खाया गया है, तो बबीता ने ही तो खाया होगा, सिद्धि ने ही तो पढ़ाई की होगी। तो भैया दिख क्यों नहीं रहा था? तो याद रख लेना भाई, कर्ता कारक या अन्य कारक छुपे भी हो सकते हैं। कर्ता कारक या अन्य कारक क्या हो सकते हैं? छुपे भी हो सकते हैं। और ऐसे कारकों को हम कहते हैं शून्य कारक। कई बार विकल्प लिख, भैया वाक्य ऐसे लिख के दे देता है, पूछ लेता निम्नलिखित में से शून्य कारक कौन सा है? शून्य कारक यानी कि जिसमें कारक साफ साफ ना दिखे वो शून्य कारक है। बात समझ में आई? जिसमें कारक साफ साफ ना दिखे वहां शून्य कारक होता है। क्या होता है? शून्य कारक होता है। कभी भी गलती नहीं करनी। गुरुजी एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है? वाह वाह, वेरी गुड, बहुत शाबाश, बहुत आगे जाओ। एक वचन एक का बोध कराता, बहुवचन एक से ज्यादा का। ठीक है, तो क्या बोलेंगे जी? आगे आ जाओ भैया, आगे आएंगे साथी। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। माँ ने बाजार से, अब ने भी है, कर्ता भी हो गया जी, से भी है। अच्छा किसके द्वारा? बाजार से खरीदा, यानी बाजार के द्वारा। क्या बाजार ने खरीदा? नहीं जी, उसने ऐसी कोई बात की नहीं। उसने बोला रेखांकित है, कपड़ा। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। कपड़े के साथ क्या आएगा? पहले नहीं देखना कभी भी, दाएं हाथ की तरफ। कपड़े को खरीदा, कपड़े से खरीदा क्या? करण की विभक्ति से खरीदा क्या? कपड़े में खरीदा क्या? कपड़े पर खरीदा क्या? कपड़े ने खरीदा क्या? कपड़े को खरीदा। किसको खरीदा? कपड़े को खरीदा। ध्यान किस पे देना है? रेखांकित पे। उसके साथ क्या विभक्ति आ सकती है? ठीक है, आगे आएंगे। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। यकीन उस पर करना जिसका वेरिफिकेशन आपको पता हो। और दोस्त ये जीवन में भी बहुत जरूरी है आपके, याद रख लेना आपसे कौन क्या कहता है, अगर उसका वेरिफिकेशन आपके पास नहीं तो किसी की बात पर यूं ही विश्वास नहीं करना चाहिए हमको कभी भी, इससे चीजें बिगड़ती है। कानों सुनी बात पर, तो कर्ता कारक कानों ने सुनी बात पर नहीं जी, कानों को सुनी बात पर नहीं जी, कानों से का अर्थ क्या होगा आपका? संप्रदान। कानों के लिए नहीं जी, तो करण तो ठीक है। तो भैया जस्टिफाई करो ना जरा। से का अर्थ होता है के द्वारा, यानी कि वजह और साधन मैंने आपको बताए। तो क्या सुनने का साधन कान है? जी हाँ। वजह कान है क्या? जी हाँ। तो कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो। कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो। ठीक है, आगे आएंगे। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? क्या बोलोगे? यह ताले की चाबी है। तो भैया अब बोलेंगे भैया का के की तो संबंध है, विकल्प में है ही नहीं, संबंध क्या कर लेगा? इसमें है कहीं विकल्प में संबंध? जी भैया जी कहीं भी नहीं है। तो क्या बोलोगे? यह ताले की चाबी है। तो की किसका अर्थ दे रहा है? किसके लिए है ये चाबी? ये ताले के लिए चाबी है। किसके लिए है? ताले के लिए चाबी है। संबंध अगर काके की होता तो हम सबसे पहली प्राथमिकता किसको देते? वो संबंध को। तो एग्जामिनर ने डाउट ही क्रिएट नहीं होने दिया। आप कहें कि भैया दोनों विकल्प में रहे तो संबंध को देंगे, क्योंकि सीधी विभक्ति हमको दिख रही है संबंध। हमको कुछ और क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि संबंध का विकल्प नहीं है, संबंध का विकल्प नहीं है। तो यह ताले की चाबी है। आगे बात करें साथी,
जैसे कि मैं बात करूं तो संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, के निमित्त भी होती है। क्या होती है, के निमित्त भी होती है। के निमित्त अर्थात के लिए, क्या बोलोगे, के लिए भी होती है। के लिए, के वास्ते भी लिख देगा तो ये के लिए का ही अर्थ बताते हैं, के वास्ते भी दर्शा देगा। ठीक है, आगे आएंगे। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, किससे, उससे अच्छे तो आप हैं। क्या बोलेंगे जी, अधिकरण कारक है क्या, अपादान है, करण है, या फिर आपका साथी, क्या बोलोगे भैया, संबोधन है। तो आप बोलेंगे भैया जी क्या होगा यहाँ पर, अपादान होगा, क्योंकि एक क्या है, एक तुलना की गई है, एक कंपैरिजन किया गया है। क्या बोलेंगे, बबीता से गीता सुंदर है, बबीता से सुंदर गीता है। एक तुलना की गई है। एक तुलना का वाक्य आप भी सोचिए, हरीश मोहन से अच्छा दौड़ता है, एक तुलना हो गई। तो तुलना कभी भी हो तो भी क्या होगा, अपादान। अलगाव हो तो अपादान। जैसे मैं बोल दूं बच्चे बस से उतर रहे हैं, तो बस से उतर रहे हैं का मतलब क्या है, बस से अलग हो गए साथी या नहीं हुए, जी भैया जी, बस से उतर रहे हैं यानी क्या हो गए हैं, बस से अलग हो गए हैं, अलगाव उनका हो चुका है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, अलग हो चुका है, जी हाँ। मैं आपसे बोलूं नदी हिमालय से निकलती है, जी हाँ। बहन कुत्ते से डर गई तो कुत्ते से दूर हो जाएगी। तो किसी चीज से डरना भी क्या होता है, वह भी अपादान होता है। क्या होता है, वह भी अपादान होता है। ठीक है, तो जब अलग हो तो उससे अच्छे तो आप हैं, ये तुलना होगी। ठीक है, वाक्य के जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है, यानी क्रिया से संबंध का बोध होता है, क्रिया से संबंध का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, संबंध कारक होता है। गुरुजी आवाज थोड़ी दिक्कत कर रही है, भाई थम्स अप करके बताना कि आवाज में दिक्कत है या किसी बच्चे को दिक्कत है। बोलेंगे भाई फटाफट से, मेहनत करनी है साथी, मेहनत करिए। कोई भी साथी लिखता है जी मेरा स्कोर नहीं बढ़ता किसी भी विषय में, आप उसके लिए मेहनत कीजिए, तैयार कीजिए विषय को, सिलेबस देखिए और सिलेबस को तैयार कीजिए। ठीक है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना, कर्म, करण, संप्रदान या अधिकरण। तो ठीक समय पर आ जाना, आप कहोगे भैया अधिकरण कारक, आप कहोगे भैया समय की बात से तो हम एक बात जानते थे भाई, देखो करण कारक तब होगा जब समय पूछा या बताया जाए। क्या, जब समय पूछा या बताया जाए। तो यहाँ पर समय पूछा या बताया किसी ने, कोई टाइम बताया है, यहाँ पर बताएंगे भैया क्या यहाँ पर कोई टाइम बताया है। जैसे मैं बोल दूं भैया कितने बजे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल दूं अभी 8 बजे हैं, 8 नहीं 7 बजे हैं, अभी 7 बजे हैं, तो मैं समय बता रहा हूँ। तो जब समय पूछा या बताया जाए तो करण कारक। यहाँ क्या समय पूछा या बताया साथी, नहीं पूछा या बताया, तो नहीं पूछा और बताया तो अधिकरण होगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, किसके सम्मान में, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। तो किसके सम्मान में, या बोले मुख्य अतिथि के सम्मान के लिए, ऐसे बोलते क्या, नहीं जी, मे का अर्थ तो के लिए कभी निकालना ही मत, वो तो को का अर्थ हो सकता है के लिए, वो भी अगर संप्रदान होगा तो मे का अर्थ तो के लिए कभी निकालोगे तो गलती करोगे, निकालना ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे भैया, क्या हो जाएगा, मे और पर अधिकरण हो जाएगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, मास्टर जी तो खड़े हैं भाई, बैठे कहाँ हैं, देख रहे हो, झूठ बोल रहा है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, क्या बोलो, कुर्सी कारक। तो कारक की विभक्ति कहाँ होगी, परसक विभक्ति अगले स्थान पर। में किसको दर्शाएगा, क्या संबंध काके की रारेरी होगा, संप्रदान के लिए होगा, करण होगा, जिन्हीं भी अधिकरण में और पर। मैंने क्या बताया था, अधिकरण बताता है आपका स्थान का बोध, किसका, स्थान। तो एक जगह बताएगा, जैसे मैं बोल दूं पक्षी डाली पर बैठा है, कहां पर, पक्षी डाल पर बैठा है, तो पक्षी का क्या है, स्थान है। और पक्षी कहाँ बैठा हुआ है, आपका डाल पर बैठा हुआ है, कहां पर, एक डाल पर बैठा हुआ है, डाल पर। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत थैंक यू मेरे भाई अनित, वेरी गुड। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो,
हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे सर जी एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट अब नहीं होगा? नहीं भाई, प्रैक्टिस सेट जो 3 बजे होता है वो मैं आज भी लेता। जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट में 3 बजे पढ़ाता हूँ आपका यूट्यूब पे, तो वो होता है। आज भाई इसलिए नहीं हो पाया, तो हमको पता वो हल्दी मेहंदी फोटोग्राफ्स के चक्कर में वो मतलब उसने लेट कर दिया सारा काम। जो पूजा पाठ है ना, तिलक विलक तेल वेल घर के, उन लोगों ने लेट कर दिया और उसमें 25-30 मिनट लेट हो गया। फिर वो टाइम बचा नहीं क्लास लेने का, और मैं पहले से ही मैनेज करके गया। मैंने सुबह भी बोला था आपसे क्लास होगी, कल लूंगा मैं क्लास, कल होगी जरूर। रियली सॉरी, आज वो क्लास नहीं हो पाई लेट होने की वजह से। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो यहाँ पर क्या है? संबोधन है भाई, संबोधन है। वहां तुम जीत गए, ओहो तुम आ गए बाबूजी, ओहो ऐसे बोलेंगे। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? भाई यही भाग्य देखो स्ट्रीमर साहब ही हमारे। तो राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें क्या होगा? रेखांकित पद में कौन सा कारक है? रेखांकित पद में कौन सा कारक है? क्लास चल रही है कि बंद हो गई है? तो दिक्कत तो नहीं? तो फिर सब रुका रुका क्यों हुआ एकदम से? कमेंट वमेंट सब रुक गए? पक्का चल रही है ना? राजा सेवक को कंबल देता है, तो क्या बोलेंगे? संप्रदान होगा। तो राजा ने जब सेवक को कंबल दे दिया, तो ये मुझे बताओ हमेशा के लिए दिया होगा या वापस ले लेगा राजा इससे? आप बोलोगे हमेशा के लिए। और जो वस्तुएं हमेशा के लिए दे दी जाएं उसमें क्या होता है साथी? आपका संप्रदान होता है। अच्छा मुझे बताइए, जो हमेशा के लिए ना दी जाए, जो हमेशा के लिए ना दी जाए, ये किताबों में उल्टा लिखा रहता है कई बार, तो उसको करेक्ट कर लेना। हमेशा के लिए ना दी जाए तो वहां पर क्या होता है? वहां पर कर्म कारक होता है। जैसे मैं बोल दूं माताजी धोबी को धुलने के लिए कपड़े देती हैं, तो ये कपड़े वापस आएंगे या नहीं आएंगे? जी भैया आएंगे। तो जो हमेशा के लिए ना दी जाए वो कर्म, और जो हमेशा के लिए साथी दे दी जाए वो क्या होता है? आपका संप्रदान होता है। जैसे राजा दान देता है इस तरह से। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, अब इसमें रेखांकित नहीं किया, यानी साफ स्पष्ट होगा, वो आप ही को पहचानना है। रेखांकित नहीं है तो बच्चे बस से, यानी बस क्या हो गई? अब एक साधन हो गई। और साधन क्या होता है आपका? यानी साधन अर्थात के द्वारा। किसके द्वारा? जैसे मैं साइकिल से मैं बोलूं तो साइकिल अर्थात साइकिल के द्वारा। बच्चे बस के द्वारा पाठशाला जाते हैं, तो ये क्या हो गया? आपका कर्ण कारक हो गया मित्र। क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। टेलीफोन पर, तो यानी कि आपका टेलीफोन पर, तो ये तो पर तो किसको दर्शाता है? आपका स्थान को। तो क्या टेलीफोन पर बैठकर बात करेगा? ये तो गलत ही बात है। यहाँ पे अगर कारक बताने लग जाओ, टेलीफोन पर स्थान को, पक्षी डाल पर बैठा है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो वो स्थान का बोध कराता है। तो टेलीफोन पर बैठकर तो बात नहीं करेगा ना, टेलीफोन में जाके करेगा। आप घर ही रहिएगा, यहाँ पर कारक की स्थिति नहीं। उसने पूछा भी क्या? रात को, तो को क्या हो गया? कर्म। क्या हो गया? कर्म। बहुत सारे साथी कहेंगे से, तो से पूछ ही नहीं रहा वो। अगर पूछता भी तो क्या कर्ण हो जाता? हाँ या ना? भैया तब भी नहीं होता, क्योंकि से वजह या साधन है। तो रात को देर से लौटूंगा, तो क्या रात के द्वारा लौटूंगा? ऐसा बोलते क्या? रात लेके आएगी मुझको? भाई गाड़ी से आऊंगा तो समझ गया, गाड़ी के द्वारा आऊंगा, गाड़ी में बैठ के आऊंगा। रात लेके आएगी क्या मुझको? नहीं जी भैया, गलती कर देंगे हम। क्या होगा आपका? कर्म। कर्म कारक होगा। और ये रहा आज का गृह प्रश्न 37वां। सबका उत्तर चाहिए भाई, जो जांबाज अपने लड़ाके हों, जो इस वर्दी को हर हाल में ले लेंगे। मुझे नहीं पता ये वर्दी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। साथ ही मैं ये मानता हूँ कि जो डिजर्व करते हैं, जिनके अंदर दम है, वो इस वर्दी को जरूर हासिल कर लेंगे और अपने दम पर हासिल करेंगे। बाकी मैं मार्केट में देख रहा हूँ साथी, बहुत फ्रॉड्स चल रहे हैं। आप सावधान रहिए। आपके पिताजी, आपके घर, आप सब लोगों की मेहनत की कमाई है। किसी को ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब बल्क में भर्ती आती है, बहुत एक्टिव होते हैं लोग। आप लोग फ्रॉड लोगों से बच के रहना, अपनी मेहनत में विश्वास रखना। ऐसा नहीं हो कि आप बोलेंगे मैं तो अभी तैयार नहीं हूँ। साथ ही समय लगेगा, आप खुद को मेहनत करके तराशेंगे तो आप एक दिन तैयार हो जाएंगे, और शायद जो आपने सोचा उससे बेहतर जगह पर आप पहुँचोगे। तो मेहनत करते रहिए। और मैं आप लोगों को 2 चीज़ें और बता दूं।